हेलो। नमस्कार। मेरा नाम सौरभ और हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक केंद्र सरकार के एक फैसले के बारे में, जो कि एक व्यक्ति के बारे में है, जिसका व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। तो आज से करीबन करीबन आई थिंक 2 साल पहले, डेढ़ हाँ 1.5 से 2 साल हो गए समथिंग, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है NSA, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1980 में बनाया गया था सरकार के द्वारा। आप पहले तो हम इस बारे में जान करते हैं एनएसए क्या है। ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसा अधिनियम, ऐसा कानून है, सरकार के द्वारा ये बनाया गया था 1980 में। ये पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब विवादों में रहा ये कानून, क्योंकि इस कानून के तहत सरकार को ये ताकत मिल जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पे डिटेन कर सकता है, पकड़ सकता है, जेल में डाल सकता है, कि इस आधार पे, या कि उस उस व्यक्ति का देश के लिए वो व्यक्ति खतरा है किसी तरीके से, कोई बाहरी सोर्स है या कि बाहरी लिंक है, या फिर वो वहीं देश के अंदर रह के कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे सरकार को या देश को खतरा है। उस तरीके के आरोप के साथ किसी भी व्यक्ति को या समूह को गिरफ्तार करके इसमें से सरकार जेल ले सकती है। ये कानून बेसिकली अ, इस बारे में है। तो ये था NSA के बारे में। और हम बात करेंगे सोनम वांगचुक। ये एक वो क्या कहते हैं, सोशलिस्ट व्यक्ति थे सोनम वांगचुक, जो सरकार से पिछले काफी समय से, एक लंबे समय से सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? लेह लद्दाख के लिए, कि वो चाहते थे कि जो सरकार है वो लेह लद्दाख के ऊपर वो, उनका कहना था कि सरकार जो है वो लेह लद्दाख के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ विकास की जरूरत है, वहाँ लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि लेह लद्दाख को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और सरकार का इस पे लेह लद्दाख पर ध्यान है। इसके लिए वो लड़ रहे। तो काफी समय से वो अनशन पे बैठे थे। तो कुछ हिंसा हुई थी थोड़ी बहुत, बल्कि वो उनका पहले से भी कहना था कि वो हिंसा के बिल्कुल समर्थक नहीं है। तो तो हमने सोचा कि आपसे इस बारे में बात करें कि सरकारें या फिर पुलिस प्रशासन में भी बैठा व्यक्ति कैसे, किस मतलब कैसे एक आम आदमी को वो चाहे तो कितना परेशान कर सकता है। और इस बारे में भी बात करेंगे कि आज ये क्यों फैसला है, अभी क्यों फैसला है, क्योंकि भाई वो तो पिछले समय से थे। अगर सरकार को ये रियलाइज हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो सरकार ने किस मंशा के साथ उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो व्यक्ति इतना जैसे कि सरकार ने ये फैसला दिया, आज ऑर्डर निकाल ले कि नहीं, वो उनको राज्य की शांति के लिए दुनियादारी करके एक ऑर्डर निकाला है, जिससे कि उनको रिलीज ऑर्डर, एक तरीके से कि उनको छोड़ा जा सकता है, उनके ऊपर से NSA हटाया गया है। ये तो हम अपने पर्सपेक्टिव से ये बात करना चाहते हैं कि सरकार कैसे किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से चाहे तो पकड़ सकती है, सरकार या कानून, और उसका जीवन कितने उससे बर्बाद करे। वो तो चलो सोशलिस्ट है, उन्होंने तो जीवन ही समाज को अपना दे दिया। हम अब कॉमन आदमी के बारे में बात करते हैं कि अगर सरकारें चाहे जाए, या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, या जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो कितनी आसानी के साथ इन नियमों का, इन कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग चिरपरिचित हैं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि भारत में कानून, नियमों का कितना पालन होता है। ये तो जग जाहिर है। तो हम इसी बारे में बात करना चाहते थे आप लोगों से। आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि ये सवाल उठाते हैं, ये आम आदमी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है जरूर, कि कितना आसान है लोगों का जीवन बर्बाद करना, है लोगों को इतने लंबे समय तक जेल में डालना। तो हम यही चाहते थे आप लोगों से शेयर करना, ये बात करना। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस विषय पे अपना विचार रखेंगे, मत रखेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।